नमस्कार दोस्तों, FRK टिप्स यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश स्टेट फार्मेसी काउंसिल में फार्मासिस्ट का पंजीयन एवं पंजीयन के नवीनीकरण से संबंधित वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अगर आप पंजीयन या उसके नवीनीकरण की प्रोसेस जानना चाहते हैं तो उसका वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम पंजीयन या नवीनीकरण में आपको होने वाली समस्याओं के बारे में बात करेंगे, जो आपके ही क्वेश्चन है। जैसे कि अगर आपका पहले से पंजीकृत मोबाइल नंबर खो चुका है या बंद हो चुका है तो आप किस प्रकार से लॉगिन करेंगे, आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं हो रही है या आपको डिप्लोमा में ट्रेनिंग सर्टिफिकेट किस तरह से अपलोड करना है, या आपका ट्रेनिंग कितने आवर्स का होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, जैसा कि हमें अगर फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करना है या नवीनीकरण करना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी प्रोफाइल बनानी होती है। प्रोफाइल क्रिएशन फर्स्ट पेज में हम जाके यहाँ पर अपनी कुछ डिटेल जैसे नाम, अपने फादर या मदर्स का नेम, कैप्चा इंटर करके अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं। लेकिन अगर हमारे प्रोफाइल के फर्स्ट पेज में किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो उसे हम यहाँ पर एडिट इन प्रोफाइल क्रिएशन फर्स्ट पेज में क्लिक करके अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसे इंटर करेंगे, कैप्चा इंटर करेंगे और सर्च पे करेंगे क्लिक। उसके बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP चला जाता है। इस OTP को सबमिट करने के बाद हमारी जो डिटेल हमने फिल की है वो ओपन हो जाती है। ये हमारा जो फादर्स नेम, मदर्स नेम और अपना खुद का नाम है वो डिटेल आधार से मैच करनी चाहिए। अगर हमारी आधार की डेमोग्राफिक डिटेल अपनी एप्लीकेंट डिटेल से मिसमैच कर रही है तो सबसे पहले आपको अपने आधार को अपडेट करवा लेना है। उसके बाद ही यहाँ पर KYC करनी है। हमारी प्रोफाइल बन जाने के बाद हम यहाँ यूज़र लॉगिन में स्टूडेंट लॉगिन करते हैं और जो अपना रजिस्ट्रेशन के समय यूज किया गया मोबाइल नंबर है तो वो मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा इंटर करेंगे तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक OTP आ जाता है। उस OTP को इंटर करके हम कैप्चा इंटर करेंगे, देन हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो भी प्रोसेस हमें करना है रजिस्ट्रेशन या नवीनीकरण तो हम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे केस में जब हमारा ओल्ड नंबर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इस पे तो वो खो चुका है या बंद हो चुका है तो हमें एडिट इन रजिस्ट्रेशन पे जाना है। यहाँ पर अपना वो पुराना वाला मोबाइल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करने के बाद आपको ये कैप्चा कोड इंटर करना है और सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, फादर्स नेम और रजिस्ट्रेशन डेट आ जाएगी। तो नवीनीकरण से पहले आप यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आप अपने रजिस्ट्रेशन में आप जो भी डिटेल को करेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना एड्रेस, फादर्स नेम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी आपको करेक्ट करना है यहाँ से आप करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन अपडेट करना है तो इस तरह आप ड्रॉप डाउन से क्वालिफ़िकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे। आपको ये मोबाइल नंबर इंटर करना है तो पुराना मोबाइल नंबर आप डिलीट करके एडिट कर सकते हैं। एड्रेस में किसी तरह का अगर आप चेंज चाहते हैं, परमानेंट या रेजिडेंशियल एड्रेस, तो आप यहाँ से एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। इसे फिल करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में ही अपलोड होंगे, जो कि 2 MB से कम का होगा। और उसके बाद आपको ID प्रूफ, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ID प्रूफ में सिंगल PDF ही आपको अपलोड करना है और आधार कार्ड को अपलोड नहीं करना है। आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ पर आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या वोटर ID को अपलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको जो क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होंगी उन सारे डॉक्यूमेंट को आपको मर्ज करके सिंगल एक PDF फाइल में अपलोड करना है। दोस्तों, इसके अलावा आपके प्रोफाइल के क्रिएशन में या कि पंजीयन के नवीनीकरण में आपका फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है, मोबाइल नंबर चेंज नहीं हो रहा है, तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर अपनी ग्रीवेंस रजिस्टर्ड करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एक यूज़र नेम क्रिएट करना होगा और यूज़र नेम क्रिएट करने के बाद ही आप इस पर लॉगिन कर सकते हैं।
इसके लिए आपको लॉक योर ग्रीवेंस पे क्लिक करके अपनी आईडी क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आप लॉगिन करके इसके अंदर चले जाएंगे, नया यूज़र आईडी बनाएंगे और शिकायत दर्ज पे अगर आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से कंप्लेंट फॉर्म आपको ओपन मिल जाता है, जहां पर आपको अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कंप्लेन आप किस लैंग्वेज में करना चाहते हैं वो सबमिट करेंगे। आप सिटीजन है या कियोस्क लॉगिन है या डिपार्टमेंटल है तो वो आपको क्लिक करना है। सिटीजन के केस में अगर आपके पास आपका एप्लीकेशन नंबर या रेफरेंस नंबर या पेमेंट की कोई ट्रांजैक्शन आईडी है जिसका फेलोर हो चुका है, वो भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। कियोस्क यूज़र अपनी कियोस्क आईडी डालेंगे। तो जैसे कि अगर आपके पास सिटीजन का कोई एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो आप नहीं पे क्लिक करके भी अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। शिकायत के जानकारी में सबसे पहले फार्मेसी के संबंधित आपकी ये कंप्लेन है, फार्मेसी काउंसिल से संबंधित है, तो आप सेवा श्रेणी में फार्मेसी करेंगे। सब कैटेगरी में आपकी समस्या किस प्रकार से है, आपका स्लॉट बुकिंग नहीं हो रहा है, आपका सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, एनओसी में या आपके फार्मासिस्ट का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो रहा है, रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार का चेंज में इशू आ रहा है, तो वो कैटेगरी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप ठीक तरह से अपनी जो भी कैटेगरी है यहाँ से ब्राउज़ करके देख लेंगे और उसे सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर चेंज नहीं हो रहा है तो आप फार्मेसी चेंज इन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद जो ऑप्शन है, लॉगिन इशू है, पेमेंट फेलोर है या मल्टीपल पेमेंट आपने कर दिया है, तो यहाँ पर आप उसकी सब कैटेगरी में क्लिक कर देंगे। मोबाइल के केस में हमने लॉगिन इशू कर दिया है, हमें अपना मोबाइल नंबर चेंज करना था। अब आप यहाँ शिकायत का विवरण में अपनी कंप्लेंट की सारी डिटेल, आपकी क्या प्रॉब्लम है वो आप यहाँ पर लिख देंगे डिटेल में। और अगर आपका कोई आवेदन बना हुआ है तो उसे आप यहाँ से PDF या JPG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, जिसका साइज़ 200 KB तक है। और यहाँ पर आपको अपना आधार अटैच नहीं करना है। ध्यान दीजिए, अगर आप आधार को अटैच करते हैं तो यानी कि आप अपना कॉन्सेंट दे रहे हैं कि हम अपने आधार को MP ऑनलाइन के साथ साझा कर रहे हैं। ये कंप्लेन रजिस्टर्ड होने के बाद आप वापस से यहाँ पर लॉगिन करके अपने कंप्लेन की स्थिति देख सकते हैं। निश्चित तौर पर आपकी जो भी शिकायत है उसका निराकरण 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा। आपने जिस प्रकार अपना यूज़र नेम बनाया है उसका पासवर्ड डाल के, अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो उसे रीसेट करके इस तरह अपनी शिकायत का स्टेटस देख सकते हैं और उसका निराकरण कर सकते हैं। अब हम आपकी दूसरी समस्या के बारे में बात करेंगे कि आपका जो प्रोफाइल फ़ोटो है, पासपोर्ट फ़ोटो, वो अपलोड नहीं हो रहा है। दोस्तों, अगर आप अपना व्हाट्सएप से स्कैन या कैमरा से स्कैन किया हुआ फ़ोटो अपलोड करेंगे तो उसमें ज़रूर MP ऑनलाइन के पोर्टल में इशू आ सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डायरेक्टली स्कैनर से 100 KB का जो रिजोल्यूशन सेलेक्ट करेंगे, चाहे आप एप्सन SP जो भी प्रिंटर आप यूज़ कर रहे हो, उसको फ़ोटो पे रख के डायरेक्टली आप अपने प्रिंटर से, अपने स्कैनर से अपने फ़ोटोग्राफ को 100 KB में स्कैन करें और इसके बाद इस फ़ोटो को अपनी स्कैन करने के बाद अपने सिस्टम में सेव कर लें। अब आपकी जो ये फ़ोटोग्राफ सेव हो चुकी है तो निश्चित तौर पे अगर आप MP ऑनलाइन पोर्टल पे किसी भी इसकी वेबसाइट पे ये फ़ोटोग्राफ अपलोड करेंगे तो आपका ये फ़ोटोग्राफ ईज़िली अपलोड हो जाएगा। जैसे कि हमने ये देखा कि हमारा फार्मेसी के जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए हमने ये डायरेक्ट स्कैन करके फ़ोटोग्राफ रखी हुई थी, इसे हम अपलोड कर रहे हैं तो ईज़िली बिना किसी समस्या के अपलोड हो रही है। उसके बाद भी यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन दिया है, आप अपनी फ़ोटोग्राफ को कस्टमाइज़ करके यहाँ क्रॉप करके अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम अगली समस्या के बारे में बात करेंगे, यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में जो ट्रेनिंग डिटेल से संबंधित कौन से डॉक्यूमेंट और कितने आवर्स ट्रेनिंग का होना चाहिए ये हम देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेनिंग डिटेल मैंडेटरी है डी फार्मा के केस में। वो ट्रेनिंग हमने कहाँ से ली, जैसे कि PCI अप्रूव फार्मेसी, PCI अप्रूव केमिस्ट, ड्रगिस्ट शॉप, PCI अप्रूव मेडिकल स्टोर, इसकी डिटेल हमें देनी होती है। बेहतर है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी से ट्रेनिंग करें और उसका सर्टिफिकेट अपलोड करें। तो उसके बाद आपको यहाँ सीरियल नंबर में वो क्वालिफ़िकेशन आपने कब एक्वायर की उसका ईयर लिखना है और कौन सा एग्ज़ाम आपने
क्वालिफाई किया है, जैसे कि डी फार्मेसी, यहाँ पर आपको यह डिटेल भरनी है। किस इंस्टीट्यूट से आपने ट्रेनिंग ली, किस डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल से आपने ट्रेनिंग ली, वो आपको फिल करना है। उसके बाद वो आपका ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कब से कब तक रहा, तो इस कैलेंडर से आपको चूज़ करके ऐड बटन पे क्लिक करना है। अगर आपने डिफरेंस जो केमिस्ट या ड्रगिस्ट से या हॉस्पिटल से ट्रेनिंग ली है, तो आपको बारी बारी से उसको ऐड करते जाना है। ट्रेनिंग आवर के बारे में हम बात करें तो हमारी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है 3 महीने के अंदर 500 आवर्स से कम नहीं होनी चाहिए। साथ में हमारा जो डिस्पेंसिंग का आवर हो तो वो 250 आवर्स से कम का नहीं होना चाहिए। तो आपको ध्यान से उसके अनुसार ही अपना ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट बनाना होगा और उसकी जो आवर्स है और ड्यूरेशन है उसके अनुसार ही यहाँ पर फिल करना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर अपना ट्रेनिंग कैलेंडर पे अपनी ट्रेनिंग डिटेल और ड्यूरेशन फिल कर दिया है और इसे हम ऐड करेंगे। आवर्स और ट्रेनिंग में हम यहाँ पर आवर्स को फिल करेंगे। जैसे कि हमने बताया कि ये ट्रेनिंग आवर्स पीसीआई के अनुसार ही कंप्लीट होना चाहिए। हम इसे नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा आवर्स और ट्रेनिंग है 750 आवर्स से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम इसे 750 एडिट कर लेंगे। मिनिमम 750 आपको एडिट करना है और डिस्पेंसिंग आवर्स आप 500-600 आवर्स कर सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका ये फॉर्म नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी प्रोविजनल डिग्री, डिप्लोमा की फाइनल मार्कशीट, 10th या 12th की मार्कशीट, बेहतर हो आप दोनों को PDF ज्वाइन कर देंगे। आपका निवास प्रमाण पत्र, जो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करेंगे। साथ ही अगर आप किसी फार्मासिस्ट या किसी इंस्टीट्यूट या फार्मासिस्ट के अंडर आपने ट्रेनिंग ली है तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा या सर्टिफिकेट संस्था का आपको अपलोड करना होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको पंजीयन से संबंधित या इस रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस से संबंधित कोई और भी आपके समस्या सुझाव हो तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।